इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के सेक्शन 52 के बारे में, जो रिलेटेड है आपका किससे, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन से। ठीक है ना। और साथ ही साथ आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 50 जो विधिक प्रतिनिधि है के बारे में है, और सेक्शन 52 जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे विधिक प्रतिनिधि वहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन बताया गया है। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी की प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 52 सीपीसी का, उसकी हेडिंग क्या है, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। अब यहाँ पे पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको सिंपल भाषा में समझा देंगे। यहाँ पे है जो हमारा पहला सब सेक्शन है, जहाँ किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की संपत्ति से धन संदाय किए जाने के लिए है, वहाँ वह ऐसी किसी भी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमने सेक्शन जो 50 पढ़ा था, वहाँ पे क्या है कि जब डिक्री पारित की जा रही थी, वहाँ पे निर्णीत ऋणी जो था वो जिंदा था, ठीक है ना, और उसके बाद निष्पादित करने से पहले वो मर गया था। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो सेक्शन 52 है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्री पारित करने से पहले ही इसकी जो निर्णीत ऋणी है उसकी डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जो विधिक प्रतिनिधि होगा उसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाएगी, ठीक है ना, एक पक्षकार के रूप में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की जा रही है, किसके विरुद्ध, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, तो वहाँ पर यदि डिक्री में ऐसा लिखा गया है कि जो मृतक की संपत्ति थी उसमें से धन संदाय किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा, वहाँ पर ऐसी संपत्ति की, कौन सी संपत्ति, जो मृतक की थी, ठीक है ना, तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी और विक्रय किया जाएगा, उसके बाद उस धन का संदाय किया जाएगा। अर्थात जो मृतक की संपत्ति रही होगी, ठीक है, तो उसमें से क्या किया जाएगा, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी, उसके बाद विक्रय किया जाएगा, फिर वहाँ से उसका धन संदाय किया जाएगा। यही बोलता है आपका सब सेक्शन 1। अर्थात यहाँ पे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री पारित की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, निर्णीत ऋणी की डेथ हो जा रही है डिक्री पारित करने से पहले ही। अब यहाँ पे अब डिक्री पारित तो हो गई, तब यहाँ पे धन संदाय कहाँ तक किया जाएगा, ठीक है ना, क्या लाइबल होगा, कहाँ तक लाइबल होगा, ये सारी चीज़ें बताइए आपको सब सेक्शन 2 में। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विधिक प्रतिनिधि, ये नाम का जो विधिक प्रतिनिधि था, यह कोर्ट का समाधान करने में क्या रहता है, असफल रहता है कि ये जो संपत्ति है वो मृतक की है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोर्ट है वो क्या बोलेगा कि आपको डिक्री जो है वैयक्तिक रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही है, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट में ही है, इसलिए इस संपत्ति को बेचकर क्या करना होगा, धन का संदाय करना होगा। यहाँ पर क्या है कि जहाँ निर्णीत ऋणी के कब्जे में ऐसी कोई संपत्ति बाकी ना बची हो, अर्थात जो मृतक था, निर्णीत ऋणी था, उसके कब्जे में कोई ऐसी संपत्ति नहीं बची है, और न्यायालय का यह समाधान करने में असफल रहता है, कौन, विधिक प्रतिनिधि, कि मृतक की उस संपत्ति का सम्यक रूप से उपयोजन कर दिया गया, अर्थात व्यय कर दिया गया है, ये समाधान करने में न्यायालय का क्या रहता है, असफल रहता है। तो वहाँ पर डिक्री निर्णीत ऋणी के विरुद्ध उस संपत्ति के परिणाम तक दायी होगा, ठीक है ना, जिस संबंध में वह न्यायालय का समाधान करने में असफल रहता है। अर्थात जितने संपत्ति तक वो क्या रहता है, न्यायालय का समाधान करने में असफल रहता है कि यह मृतक की है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो ऐसी रीति से निष्पादित की जाएगी डिक्री, मानो है डिक्री व्यक्तिगत रूप से उसी के विरुद्ध पारित की गई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो सेक्शन 50 और सेक्शन 52 में डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 50 जो बात करता है आपके विधिक प्रतिनिधि, और सेक्शन 52 जो अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 50 में डिक्री पारित करने के बाद निर्णीत ऋणी की मृत्यु होती है,
अर्थात जो हमने सेक्शन 50 देखा था तो वहाँ पर क्या है कि जब डिक्री पारित कर दी जाती है उसके बाद निर्णय तिड़ी की डेथ होती है, लेकिन जो सेक्शन 52 है उसमें डिक्री पारित होने के पहले ही निर्णय तिड़ी की मृत्यु हो जाती है। यह है आपका फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद है सेकंड डिफरेंस क्या है कि विधिक प्रतिनिधि उस परिणाम तक दायी होगा जितना मृतक की संपत्ति प्राप्त है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहाँ तक होगा, उस परिणाम तक दायी होगा धन के संदाय के लिए। ठीक है ना, जितना मृतक की संपत्ति उसको प्राप्त हुई है विधिक प्रतिनिधि को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस रीति से निष्पादित की जाएगी मानो वह डिक्री उसी के विरुद्ध पारित की गई हो, अर्थात कि उसी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से पारित की गई है। इस प्रकार से उसकी संपत्ति से क्या किया जाएगा, धन का संदाय किया जाएगा। उसके बाद है थर्ड, इसमें डिक्री निर्णय त्रिड़ी को प्रत्यक्ष रूप से पारित की जाती है। अर्थात जो सेक्शन 50 था वो जिंदा था जब डिक्री पारित की जा रही थी, तो डिक्री जो उसी को पारित की जाएगी प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें विधिक प्रतिनिधि को ही पारित होती है। अर्थात डिक्री जब पारित करते हैं सेक्शन 52 के उसमें, ठीक है ना, सेक्शन 52 के अंतर्गत, तो वहाँ पर क्या है कि जो निर्णय त्रिड़ी है वो पहले ही मर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विधिक प्रतिनिधि होगा उसको पारित की जाएगी। तो ये है आपको मेन डिफरेंस। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये, और यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।